शंख मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वामवर्ती और दक्षिणावर्ती। शंख की डिज़ाइनें अलग अलग होती हैं। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक शंख भी निकला था। शंख मुख्य रूप से समुद्री जीव का एक ढांचा होता है जो कैल्शियम से बना होता है। कहा जाता है जिस घर में शंख होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मांगलिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में शंख को बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जैसे आरती होती है तभी भी शंख बजाया जाता है और कहीं कहीं इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं, क्योंकि समुद्र से उत्पत्ति हुई है तो लक्ष्मी जी के बाद में शंख निकला था। इसलिए शंख के जल से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम यदि शंख से नारायण भगवान को स्नान करवाते हैं तो वह बहुत जल्दी खुश होते हैं। कहा जाता है जहाँ शंख होता है वहाँ पर लक्ष्मी ज़रूर होती है। घरों में भी पूजा के स्थान पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख की स्थापना करने से हमारे घर में नेगेटिविटी का ख़त्म होती है। इसके लिए आपको शंख को गंगा जल से धोना है और उसके बाद में दूध से धोकर उसको अच्छे पानी से धोकर शुद्ध कर लिया जाता है और उसके बाद में उसको गुलाबी कपड़े में या फिर लाल कपड़े में कोई पट्टे पे या स्टैंड पे रख देते हैं और मंदिर में रख देते हैं और पूजा स्थान पे आपको इसको रख देना चाहिए। तो उससे महालक्ष्मी का आगमन होता है और घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी कभी नहीं रहती है। जब पूजा करते हैं तो शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान विष्णु का शंख से दुग्धाभिषेक किया जाए तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत प्रिय होता है। यह जन्माष्टमी पर भी भगवान कृष्ण को पंचामृत का अभिषेक होता है और वह शंख से किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर शंख से ही अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से। और महालक्ष्मी शंख, मोती शंख, गणेश शंख, ऐसे 3 मुख्य प्रकार के शंख पाए जाते हैं। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे अच्छे जो मुहूर्त होते हैं उनमें स्थापित किया जाना चाहिए। और स्थापित करने का तरीका जैसा कि बताया है, गंगा जल दूध से धो के फिर उसको आसन दे के कपड़े में लपेट के मंदिर में रखना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख से वातावरण की शुद्धि होती है और शंख की जो ध्वनि होती है वह उसकी ध्वनि का जहाँ तक प्रसार होता है वहाँ तक वातावरण शुद्ध हो जाता है। सभी कीटाणु, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनका नाश होता है शंख की ध्वनि से। शंख की ध्वनि से मनोरोग भी ठीक हो जाते हैं। यदि मानसिक रोग है, डिप्रेशन है, तो शंख की ध्वनि से वह ठीक हो जाते हैं। शंख से दिल की और फेफड़ों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसा कि जब शंख बजाते हैं तो लंग्स की हवा और वो वायु पे काम करता है, तो हमारी जो फेफड़े की बीमारी होती हैं, हार्ट की बीमारी होती हैं, वह ठीक हो जाती हैं। किसी को वाणी दोष होता है, बोल नहीं पाता है, तो यदि वह शंख बजाता है तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि शंख से 3 प्रकार के प्राणायाम हो जाते हैं और 3 आसन हो जाते हैं और कुंभक और रेचक अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि श्वास अंदर लेना और फिर बाहर पूरी तरह छोड़ना यह अच्छे से हो जाता है। इसलिए इससे मानसिक, शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जिनको मनोरोग हो, जिनको दौरे पड़ते हों, मानसिक विकार हो, याददाश्त अच्छी नहीं रहती हो, उसमें तो शंख बहुत ही कारागार पाया गया है, क्योंकि यदि उसमें शंख बजाते हैं तो उससे उनको बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को दमा होता है, ब्लड प्रेशर जिनका ठीक नहीं रहता है, कम या ज़्यादा होता है, वह भी इससे नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि यह हमारे जो श्वासों पे काम करता है, हमारी श्वसन क्रिया पे कार्य करता है। इसलिए इससे बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं।
शंख का धार्मिक महत्व के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को भी यह ठीक कर देता है। और वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि शंख से वातावरण छोटे छोटे बैक्टीरिया जो बहुत ही छोटे होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। तो जो वायरल बीमारियां होती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। तो शंख के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। यदि आपके घर में भी शंख है तो आप भी उसको ज़रूर बजाएं और